आ रहा है, हाउ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कंट्रोलिंग योर लाइफ, ओनली वन। ओके, अभी सवाल है आपका यहाँ पर कि लोगों को हमारी लाइफ कंट्रोल करने से कैसे रोकें। अभी एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है देखने जाए तो। अब पहले तो लोग कंट्रोल कर कैसे रहे हैं, थोड़ा इस बात को समझना जरूरी है कि लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अलाउड किया तभी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, अदरवाइज तो कंट्रोल कोई कैसे कर सकता है। यहाँ जैसा कि हमने बात की इससे पहले सेशंस में, कई बार हमने बात की कि इंसान पैदा होते से ही फ्री है, स्वतंत्र है हर तरीके से। उसके लाइफ में इंटरफेयर ना भगवान करता है, ना भाग्य करता है, ना कोई और कर सकता है। लेकिन हमको ऐसा हमने अलाउड किया हुआ है, हमने जो हमारा रिमोट दे के रखा हुआ है ना लोगों को। तो यहाँ हर किसी की इंसानी फितरत यही होती है कि हमको किसी और के फटे में पैर डाल के उसको परेशान करना है तो मजा आएगी। थोड़ा सा एक बात को ना समझें आप, और इसको बहुत सीरियस लेवल पे समझें कि अगर आपकी आपका सुख और आपका दुख अगर ये आपके अलावा किसी और के हाथ में है तो यकीन मान लीजिए इस बात का कि आप जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। अगर इसका राइट्स अपने औरों को देके रखा हुआ है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुश हो। हर इंसान यहाँ यही चाहता है कि मैं खुश हूं, सारी अच्छी चीजें मेरे साथ ही हो और बाकी सब प्रॉब्लम में रहे। संघर्ष में ही मजा लगता है, तो संघर्ष दूसरों के जीवन में हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लोग तो अपने स्मार्टनेस प्रूफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अगर कोई आपको भी पूछेगा तो आप भी मौका नहीं छोड़ोगे अगर मिलेगा मौका तो। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि आपको उनकी लाइफ कंट्रोल करने में दे दूं, चलो वो आपको अपनी लाइफ दे देंगे, तो क्या आप नहीं करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। अब कंट्रोल कैसे करते हैं? कोई बोल के करेगा, कोई रास्ते में रोड़ा डाल देगा, कोई इमोशनल ब्लैकमेल जैसे सिचुएशन खड़ी कर देगा, कोई आपके लिटरली आपके रास्ते के रुकावट बन जाएगा, है ना। अब इन सब तरीके से थोड़ा देखो क्या आपने जो कंट्रोल उनको दिया हुआ है, क्या वाकई में उस चीज से वो कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या आपको? अब ज्यादा क्या बोलेगा, कोई आपको बोलेगा ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। ठीक है, उन्होंने उनका काम है बोलना, आपका काम है सुनना या नहीं सुनना। एक इंसिडेंट होता है महाभारत में, जब कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर शांति दूत बन के, तो उसके एक दिन पहले वो विदुर के घर रुकते हैं और कुछ बातचीत होती है। तो विदुर जी उनको कहते हैं कि ये सब मत बोलो, यहाँ कोई नहीं सुनेगा बात आपकी, और आप चले जाओ, खामखा इंसल्ट हो जाएगी। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ कहने आया हूँ, बोलने आया हूँ, और वो तो मैं करूंगा ही। अब बोलना सुनाना मेरा काम है, सुनना या ना सुनना ये आप लोगों का मैटर है। अब इसी बात को थोड़ा सा हम एक अपोजिट एंगल से देखेंगे। ये लोगों का काम है आपके अच्छे के लिए बोलना या आपके बुरे के लिए बोलना। देखिए, किसी की बात को आप टाल नहीं सकते, किसी की बात को आप अनसुना नहीं कर सकते। आपके कान में कोई बात पड़ेगी ना तो आपको सुनी है, वो बात इतनी है कि उसको आपको अंदर नहीं ले जाना है। जब अंदर जा रही है ना बात, तब आपको लग रहा है कि कोई कंट्रोल कर रहा है मेरे को। अब कंट्रोल करता तो वो तो आपकी सांस लेने पे भी कंट्रोल कर देता। आदमी सांस लेना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी को कंट्रोल करना है तो वो आपकी हर चीज को कंट्रोल करेगा। ये आपको कंट्रोल करने जा रहे हैं, आपके वीक माइंड को, आपके नॉलेज में स्थिर बुद्धि नहीं, आपकी बुद्धि स्थिर बुद्धि नहीं है, इस वजह से सारी चीजें परेशान करती हैं। तो किसी को कंट्रोल हाथ में देना नहीं है। लोग तो बोलते ही रहेंगे, आप घर से बाहर निकलोगे या घर के अंदर हो, घर में हो तो घर वाले बोलेंगे ये करो, ये मत करो, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं वैसा करूंगा तो वैसा करेगा। ये तो चलते रहता है। ये बाहर का इन्फ्लुएंस लेकर ना कि इसने मुझे अपमानित किया तो अब मैं इसकी जंगा तोड़ूंगा, इस वजह से प्रतिज्ञा ले लेता हूँ, इतनी कमिटमेंट कर दी, इस चक्कर में तो आज इतना बड़ा युद्ध हो रहा है ना यहाँ पर। अब क्या लगता है कृष्ण की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हर एक आए होगा मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा? अर्जुन भी यहाँ यही कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बोल के करने क्या चाह रहे थे? सब जो कोटेशन दे रहे थे शास्त्रों के, ये वो सब एक तरीके से वो कंट्रोल करने जा रहे थे, लेकिन थोड़ा इमोशनल इनोसेंट तरीके से जा रहे थे। लेकिन वो कृष्ण है, सुन लिया, और बाद में क्या करते हैं, हंस रहे हैं। ऐसे टाइम पे ऐसी बातें करना, क्या बात कर रहे हैं? तो ये कृष्ण है, हमें ऐसे ही करना है। अभी कंट्रोल कोई थोड़ी करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा, कोई किसी सिचुएशन में फंसा, कंट्रोल नहीं कर सकता है आपको। ये थोड़ा नेचर इतना फ्री है, वो किसी को नहीं बांध रहा है, भगवान इतना फ्री है, वो किसी को नहीं बांध रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई कोई इंसान आपको बांध लेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल जेलस पीपल। सेम बात हो जाती है ना। अब जेलस पीपल से कैसे कंट्रोल करोगे? किसी के अंदर जलन का भाव है तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना।
अब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का महल देख के उसके मन में जलन आ गई, तो ये तो दुर्योधन का प्रॉब्लम है, उसमें किसी को क्या लेना देना। अब लोगों का स्वभाव ही जलने वाला है, तो उसमें आप क्या कर लोगे? क्या वो ना जले वैसा कुछ करोगे? थोड़ा सा सवाल जो आप कर रहे हो ना उसके ऊपर थोड़ा गौर करो कि इन सब के पीछे ना एक डर है, और वो डर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। जो लोग जल रहे हैं आपसे, अच्छा वो जल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपके जीवन के सारे जद्दोजहद जो आप कर रहे हो सब रुक जाएगा, चांद तारे निकलना बंद हो जाएंगे उनके जलने से। थोड़ा सोचो हो क्या रहा है, ये डर किस बात का है? जलन का डर है या किस चीज का डर है? क्योंकि जो आपके जो बैक टू बैक दो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आंसर नहीं, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसके पीछे कोई डर है, और वो डर क्या है वो तो आपको खुद पता होगा। अदरवाइज यहाँ तो हर कोई एक दूसरे से चलता है, आप भी तो कुछ कर रहे होगे इसी वजह से ना कि लोगों के नोटिस में आऊं। यहाँ हर इंसान अगर ये जो जिस दुनियादारी में हम चल रहे हैं, तो कुछ आपको अगर अरे चलो पढ़ाई लिखाई कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, क्यों बनना है? कहीं ना कहीं आपका मोटिव ये, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि लोगों के नोटिस में आओ, अरे बंदा डॉक्टर बन गया, बंदा इंजीनियर बन गया, बंदा ये बन गया, बंदा वो बन गया, है ना? कोई बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, क्यों? क्यों खरीद लिया? क्यों बना लिया? तो जब ये सब करने से पहले आपके दिमाग में नहीं आया कि लोग जलेंगे, तो अब जब जल रहे हैं तो इस बात से आप क्यों डर रहे हो? क्या आपको पता नहीं था पहले कि लोग जलेंगे मेरे किसी भी अचीवमेंट से, या मैं एक ऐसे सराउंडिंग में हूँ, या मैं एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ या बढ़ रहा हूँ जहां पर लोग एक दूसरे से जलते हैं? तो एब्सोल्यूट बात है कि आपके तो हर बात भी जलेंगे, छोटे से छोटी भी चीज आप कर लोगे उस पर भी जलन होगी। तो या आप कुछ करते हो उससे पहले सोचो, या तो देखो सिंपल बात है, कुछ करो ही मत, दया के पात्र बन जाओ सबके, अरे बेचारा, अरे ये अरे वो, फिर वो क्रिटिसाइज, तब भी प्रॉब्लम होगी। अरे लोग इंसल्ट करते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है इसलिए मुझे साइडलाइन कर रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है हम कुछ करते हैं, चलो कुछ कर ले, थोड़ी सी एक समाज में बैठ उठ सके, उतनी औकात बना ले अपनी, है ना, उतनी हैसियत बना ले, तो अब लोग जलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सोचो कि आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली। आप ये बोल रहे हो कि लोग जलते हैं, लोग कंट्रोल करते हैं, तो ये तो लोगों का काम है, वो वही कर रहे हैं। अच्छा आपका क्या काम है? आपने उस बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। कारण और परिणाम, ये दोनों ही आप अभी भी बाहर देखो, अभी तक का हमारा सेशन हुए उसमें अभी तक हम यही तो समझ रहे थे कि रीजन और रिजल्ट जब तक बाहर है तब तक आप प्रॉब्लम है, तब तक ऐसे सवाल आएंगे ही। और कृष्ण ने सोने की द्वारका बना दी, क्या सोचा होगा लोग जलेंगे? कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूब गई, कृष्ण उसका शोक मना रहे हैं जो डूब गई। एक जगह हम सोचते हैं कि हमको कृष्ण ऐसा बनना है, और दूसरी जगह हमारे सवाल होते हैं अर्जुन से भी क्या गुजरे होते हैं। अरे ऐसा नहीं होता, जब हम सर्व के लिए कब कुछ करने जा रहे होते हैं ना, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती है, उसमें तो प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं। किसके बच गए हैं जो आप छूट जाओगे? यहाँ पर तो राम कृष्ण बुद्ध जो आए थे किसी को नहीं छोड़ा गया है। आप कौन से कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा के लाए थे परमात्मा से ऊपर से? जब आप आए इस दुनिया में तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट बनवाया था ऐसा भगवान से कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे से लोग जलने नहीं चाहिए, लोग मेरे इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था?